बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में भी आज पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर के निर्देशन में विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में करीब 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके लिए 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार भट्ट ने बताया कि एससी, एसटी और एमबीसी वर्ग के छात्रों की विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा आज 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी राजस्थान के किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। एससी, एसटी और एमबीसी वर्ग के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। भट्ट ने बताया कि परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा गया। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पूर्व ही केंद्रों पर परीक्षार्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया। नकल को रोकने के लिए विभाग की ओर से पूरे इंतजाम किए गए थे। साथ ही अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज मिलान करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। फोटो कब का लगा रखा था काजल? खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में कालीघाटी ग्राम पंचायत के बिल्डिया गांव में एक हृदय विदारक हादसे में एक गाय की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब घास चर रही गाय पर अचानक 11 केवी की बिजली की मेन लाइन गिर गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नारायण मीना निवासी बिल्डिया की गाय गांव के ही जीवराज के खेत के पास चर रही थी। इस दौरान ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन अचानक गिर पड़ी और करंट की चपेट में आने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित नारायण ने पीपलखूंट थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने गाय का पोस्टमार्टम करवाकर बिजली विभाग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बिजली लाइनों की स्थिति लंबे समय से खराब है। इससे पूर्व भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और बिजली विभाग की घोर लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी के पावन अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सेवा भाव को समर्पित रहा। समाज के अध्यक्ष रामगोपाल बाहेती ने बताया कि पहले दिन सुबह भगवान महेश की शोभायात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभायात्रा में श्रद्धालु नाचते गाते हुए शामिल हुए। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। शोभायात्रा में भगवान महेश की आकर्षक झांकी के साथ साथ अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक झांकियां भी शामिल रहीं, जिन्होंने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। शोभायात्रा के उपरांत समाज भवन में सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा वरिष्ठजन का सम्मान कर उन्हें प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम के दूसरे दिन समाज द्वारा विभिन्न भक्ति और सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें गौशाला में गायों को चारा खिलाना, जरूरतमंदों की सेवा करना एवं अन्य सामाजिक कार्य शामिल हैं। समाज के युवाओं व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को विशेष रूप से सफल बनाया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड की वालीसीमा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान उन्होंने लव कुश वाटिका का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित रात्रि चौपालें आमजन की समस्याओं को सीधे सुनने और तत्काल समाधान प्रदान करने का एक सशक्त मंच बनती जा रही हैं। इनके माध्यम से प्रशासन और आमजन के बीच संवाद मजबूत हुआ है, जिससे छोटी भी समस्याएं त्वरित रूप से हल हो रही हैं। प्रतापगढ़ की वाली सीमा ग्राम पंचायत में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीएम विजेश कुमार पंड्या सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। रात्रि चौपाल में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, अतिक्रमण जैसी विभिन्न समस्याओं को जिला कलेक्टर के समक्ष रखा। उन्होंने सभी परिवेदनाओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान लोगों द्वारा आबादी क्षेत्र में रास्ता बंद होने की शिकायत की गई थी।
कलेक्टर ने तत्काल रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 5 जून 2025 से 20 जून 2025 तक राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के दौरान राज्य के समस्त जिलों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण तथा स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने हैं। कलेक्टर ने आयोजित कार्यक्रमों को लेकर विभागों की अब तक की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अभियान को सफल बनाने हेतु पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान के अंतर्गत लक्ष्यानुरूप पौधारोपण करने हेतु आवश्यक गड्ढे खोदने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गड्ढे मानक अनुरूप खोदे जाएं तथा अभियान के तहत आयोजित हो रही गतिविधियों में आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।